अगर तुम एक ही लतीफ़े पर 3 बार हंस नहीं सकते तो फिर बार बार एक ही दर्द और गम पर क्यों रोते हो। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हता कि हमारे मसाइल भी नहीं। जिस तरह एक परिंदा तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाता है, वैसे ही इंसान ख्वाबों को जोड़कर जिंदगी बनाता है। खामोश रहकर मेहनत करना, वक्त आने पर खुद बोल उठेगा कि तुमने क्या बनाया है। नरमी, सब्र और मुसलसल कोशिश यही कामयाबी के राज हैं। ना शोर मचाओ, बस अपना काम करते जाओ। खुद पर काबू पाना सब फतूहात में सबसे बड़ी और अहम फतेह है। अगर हर इंसान अपनी फितरी सलाहियत के मुताबिक एक ही काम करे तो चीज़ें बेहतर मयार और मिकदार में बन सकती हैं। मोहब्बत के लम्स से सब शायर बन जाते हैं। हौसला ये जानता है कि किससे ना डरना है। ज़मीन का सोना भी अपनी खूबियों के बदले काफ़ी नहीं है। अच्छे अमाल खुद को ताकत देते हैं और दूसरों को नेकी की तरगीब देते हैं। मौसीकी चालाकी की एक घटिया नकल है। अगर इंसान तालीम को नज़रअंदाज करे तो वो लंगड़ा होकर अपने अंजाम की तरफ बढ़ता है। आप किसी इंसान को 1 साल की बातचीत में इतना नहीं जान सकते जितना 1 घंटे के खेल में जान सकते हैं। एक अच्छा फैसला इल्म पर मुबनी होता है, आदाद व शुमार पर नहीं। मौत सबसे बुरी चीज़ नहीं जो इंसान के साथ हो सकती है। अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से रहने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं होती और बुरे लोग कानून से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। जो अच्छा खादिम नहीं होता वो अच्छा मालिक भी नहीं बन सकता। कम चोरी करने वाला भी उसी नीयत से चोरी करता है जैसे ज़्यादा चोरी करने वाला। आप ये कैसे साबित करेंगे कि हम ख्वाब देख रहे हैं या जाग रहे हैं। इंसानी रवैया 3 ज़राए से बनता है, ख्वाहिश, जज्बा और इल्म। एक कौम उतनी ही तरक्की करेगी जितना वो अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त करेगी। तमाम इंसान फितरी तौर पर बराबर हैं, सब एक ही मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक एक ताकतवर शहज़ादा और एक गरीब किसान बराबर अजीज़ हैं। एक हीरो 100 में एक पैदा होता है, एक दाना हज़ारों में एक, मगर एक मुकम्मल इंसान लाखों में भी एक नहीं मिलता। ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर हद से ज़्यादा फिक्र की जाए। सच्चे शायर वो बातें कहते हैं जो वो खुद नहीं समझते। कौमें इंसानों की तरह होती हैं, उनकी तरक्की इंसानी किरदार से होती है। आगाज़ किसी भी काम का सबसे अहम हिस्सा होता है। सबसे बड़ी दौलत कुनात के साथ जीना है। बगैर मेहनत के दौलत नहीं आती। ज़मीन ज़रखेज़ हो फिर भी बगैर काश्त के फसल नहीं उगती। कम काम मगर सही तरीके से बेहतर है बानिस्बत ज़्यादा काम के जो गलत हो। खामोशी अक्सर रज़ामंदी की अलामत होती है। ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए कहीं ठहरना है। अगर मकसद अच्छा ना हो तो इल्म भी बुरा बन जाता है। बगैर अदल के इल्म को दानशमंदी नहीं चालाकी कहा जाना चाहिए। मोहब्बत का बदला मोहब्बत ना देना दोस्ती का इनकार है। इंसान की पहचान उससे होती है कि वो ताकत के साथ क्या करता है। तालीम का सबसे अहम हिस्सा बचपन में सही तरबियत देना है। 3 तरह के लोग होते हैं,
इल्म के शौकीन, इज़्ज़त के शौकीन और फ़ायदे के शौकीन। दो मौक़ा पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक जिसमें मदद हो सकती है और दूसरा जिसमें नहीं। अच्छी बात को दोबारा करने में नुकसान नहीं। सोचना रूह का खुद से बात करना है। दाना शख्स बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, जबकि नादान सिर्फ बोलने के लिए बोलता है। वालिदैन को अपने बच्चों को दौलत के बजाय नेकी का जज्बा देना चाहिए। एक सच्चा फनकार वो है जो एक नई हकीकत को जन्म दे। अमल की कमी इंसान की अच्छी हालत को तबाह कर देती है। सबसे बुरा धोखा खुद फरेबी है। गुर्बत माल की कमी से नहीं, ख्वाहिशात की ज़्यादती से आती है। ज़िंदगी को खेल की तरह जीना चाहिए। सच्चाई का एहतराम झूठ से ज़्यादा करना चाहिए। झूठे अल्फाज ना सिर्फ बुरे हैं बल्कि रूह को भी ख़राब कर देते हैं। जब हम ईमान से लड़ते हैं तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। हम समझते हैं बच्चे अंधेरे से क्यों डरते हैं, लेकिन बड़े रोशनी से क्यों डरते हैं। जहालत तमाम बुराइयों की जड़ है। मैं सबसे दाना हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर किसी ने गलती की और उसे सुधारा नहीं तो उससे बड़ी गलती कोई नहीं। मौसीकी में रूह की गहराइयों को छूने की सलाहियत होती है। अपने वालिदैन से ना लड़ें, चाहे आप सही हों। जिस ज़िंदगी की आजमाइश ना हो वो जीने के काबिल नहीं। खुदा सच है और रोशनी उसका साया है। दाना शख्स हमेशा उसके साथ रहना चाहेगा जो उससे बेहतर हो। खुद शनासी ही इल्म का असल मरकज़ है। जो इक़्तिदार नहीं चाहता वही इक़्तिदार के लायक होता है। सच की तलाश जवानी में करो वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। सियासत से दूर रहने का नुकसान यह है कि आप कम फहम लोगों के ज़ेर असर आ जाते हैं। शुक्रगुजार इंसान अजीम बन जाता है। असल खुशी दूसरों की मदद करने से आती है। कुदरत के असूल सादा है, जो मेहनत करेगा वही कमाल करेगा। बड़े ख्वाब वही पूरे होते हैं जो खामोशी से परवान चढ़ते हैं। शुरू में वो तुम्हारा दिल जीतने के लिए हर मुमकिन और नामुमकिन तरीका आजमाएंगे। वो करीब आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मोहब्बत का ड्रामा करेंगे, खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे उनके बगैर ज़िंदगी में से एक ज़ाया शुदा वक्त थी और उनके साथ रहना सुकून, खुशी और ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। दरमियान में तुम देखोगे कि वो ज़्यादा गैर हाजिर होने लगे हैं। वो शिकायत सुनने से गुरेज करेंगे और हर छोटी गलती को तुम्हारी बड़ी कोताही बनाकर तुम पर इल्ज़ाम धरने लगेंगे। चाहे वो गलती नादानस्ता ही क्यों ना हो, सिर्फ एक या दो बार हुई हो, तवज्जह कम होने लगेगी, झूठ बढ़ने लगेगा, वादे टूटने लगेंगे और मुलाकातें ख़त्म हो जाएंगी। आखिर में वो चले जाएंगे। बड़ा भाई एक साया, एक कुर्बानी। बड़ा भाई सिर्फ भाई नहीं होता, वो एक साहिबा होता है। हाफिज़ एक रहनुमा। वो अपना आराम छोड़कर अपनी खुशियाँ कुर्बान करके अपने छोटे भाई के ख्वाब पूरे करता है। अपने खून पसीने से उसका मुस्तकबिल संवारता है, उसे पढ़ाता है, उसे ज़िंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मगर जब वही छोटा भाई कामयाब हो जाता है, उसके पास दौलत आ जाती है, तो उसे माजी के एहसानात भूल जाते हैं। वही बड़ा भाई जो कभी उसकी दुनिया था, अब उसे बोझ लगने लगता है। वो कहता है, आप कमाते नहीं, आपने मेरे लिए किया क्या है? आप निकम्मे हैं, आप बेकार हैं, आप दोस्तों के साथ घूमते हैं। ये सुनकर वही बड़ा भाई जो कभी उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए
अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कुर्बान कर देता था। छुप छुप कर रोता है, वो सोचता है क्या मेरे खलूस, मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत की यही कीमत थी। छोटे भाई को शायद कभी एहसास ना हो कि उसकी कामयाबी में उसके बड़े भाई के पसीने की खुशबू और आंसुओं की नमी शामिल है। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, इज़्ज़त दी है, कामयाबी दी है तो उसे तकब्बुर का ज़रिया ना बनाएं। उन हाथों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपको थाम कर चलना सिखाया था।